रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान के खिलाफ 71 रन की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम की बैटिंग लाइन दूसरी इनिंग्स में डगमगा गई। 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद यके बाद दीगरे आउट हो गए। इससे कबल जनूबी अफ्रीका के रबादा की तूफानी इनिंग्स 71 रन बनाकर आउट हुए। मतुस्वामी 89 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ट्रिस्टन और स्टेबस भी निस सेंचुरीज। टेस्ट डेब्यू करने वाले आसिफ की 6 विकेटें, नुमान अली की 2 विकेटें, शाहीन शाह अफरीदी और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए थे। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के तनाज़े में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एंट्री। बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलोचिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया। वफाकी वजीर ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान भिजवाने का फैसला किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकारी है तो वो बलोचिस्तान को दे दी जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद जरूरत है। पाकिस्तान नेवी का बहरे अरब में कामयाब ऑपरेशन। अरबों मालियत की मनशात पकड़कर दुनिया भर में पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। PNS यरमौक ने $972 मिलियन मालियत की मनशात कब्जे में ले ली। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी समंदर मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंटर ऑपरेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत में कामयाब कार्रवाई पर पाक बहरिया के अफसरान और एहलकारों की पज़ीराई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का खात्मा कर दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजियों में शदीद फायरिंग का तबादला। एक खारजी हलाक, कई जख्मी, दीगर फरार। खारिज के ज़ेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात कब्जे में ले लिए गए। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ बेनकाब। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर काबुल में अपना सिफारतखाना बहाल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक काबुल में भारतीय मिशन के सरबरा को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर किया जाएगा। बाकायदा सफीर भी जल्द तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात और तकनीकी उमूर का जायजा लेगा। दूसरी जानिब बाब दोस्ती को बंद हुए 11 रोज गुजर गए। सरहद बंद होने से 5000 पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। तूरखम में तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियां फंस गईं। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल कर ली। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। पुरुमीद हैं रवां माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई। बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहदे हुए। सरमायाकारी के नए मौक़े भी ज़ेर गौर हैं। सिंध ने वफाक की दी गई गंदम की इमदादी कीमत कबूल की। चाहते हैं गंदम की फीमन कीमत 4000 रुपए हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वज़ीर आज़म के साथ से गंदम के हवाले से बात हुई। सिंध के किसानों को जल्द खुशखबरी देने जा रहे हैं। जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई तो गंदम की पैदावार कम हुई। सिंध में सरमायाकारों के इनखला की साजिश की गई। मईशत का पहिया कारोबारी तबका ही चला सकता है। टैक्स पेयर मुल्क का असासा है। आंखों पर बिठाकर मसाइल हल करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सनतकारों के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कारोबारी शोबे को जितना आसानियां देंगे सनतें लगेंगी। मजीद कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें दुरुस्त समत में चल रही हैं।
सिंध हुकूमत के मंसूबे को आलमी पजीराई मिली। खैरपुर इकोनॉमिक जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिंध मॉडल को दुनिया भर में सराहा गया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान फिर गैर हाजिर। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चौथी मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुसलसल अदम हाजिरी पर अलीमा खान के 1 लाख रुपए के जमानती मशल के जब्त करने का हुक्म। जामिन उमर शरीफ को शोकॉज नोटिस जारी। 24 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात और तकनीकी उमूर का जायजा लेगा। दूसरी जानिब आबिदोस्ती को बंद हुए 11 रोज गुजर गए। सरहद बंद होने से 5000 पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। तुरखम में तिजारती गुजरगाह। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 6 नवंबर तक कतर का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी दोहा में दूसरे वर्ल्ड समिट बराए समाजी तरक्की में शिरकत करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात मुतवक्के। समिट में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत आलमी रहनुमा शरीक होंगे। रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 404 रन्स बनाकर आउट। पाकिस्तान के खिलाफ 71 रन्स की बढ़तरी हासिल। रबादा की तूफानी इनिंग्स 71 रन्स बनाकर आउट हुए। मतुस्वामी 89 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ट्रिस्टान और स्टब्स की निस्फ सेंचुरीज। टेस्ट डेब्यू करने वाले आसिफ की 6 विकेटें। नुमान अली की 2, शाहीन शाफरीदी और साजिद खान एक विकेट हासिल कर सके। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन्स बनाए थे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत कई अमूर पर बात हुई। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग तिजारत से रोकी। दोनों ममालिक को कहा कि अगर जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। मजीद बोले 2 हफ्तों में चीनी सदर के साथ बहुत सी चीज़ों पर बात करूंगा। चीन और यूरोपीय मुल्कों ने बरसों पर अमेरिका पर सख्ती से महसूलात आयद की। महसूलात के बगैर अमेरिकी मईशत गिरेगी। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल कर ली। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। पुरुमीद है रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। सीपैक के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई। बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहदे हुए। सरमायाकारी के नए मौके भी ज़ेर गौर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल समेत गज़ा की सूरत हाल पर जायज़ा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इजहार किया।